राम राम सारे भाइयों को। तो भाई न्यू वीडियो लेकर हाजिर हैं आप लोगों के सामने। तो पिछली जो वीडियोस हमने अपलोड की थी पार्ट 6 तक आ गए हैं, तो उसको आप लोग को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, तो इसीलिए अगला पार्ट लेकर आए हैं। तो इसमें हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वॉल्यूम है जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना ट्रेडिंग अधूरी है भाई, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम को अगर आप लोग रीड नहीं कर सकते तो मार्केट को एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। वॉल्यूम एक अलग पार्ट है, तो प्राइस एक्शन एक अलग चीज़ है, वॉल्यूम एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम आपको जो क्योटेक्स का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑसिलेटर, उसको नहीं देखना, वो एक्यूरेट नहीं होता। उसको देख के ट्रेड करोगे तो हमेशा लॉस ही करोगे। तो आपको क्योटेक्स का वॉल्यूम नहीं देखना है, हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू का वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम आपको जस्ट जो ये वाला वॉल्यूम होता है, ठीक है, इंडिकेटर्स में जाएंगे और जस्ट सिंपल वॉल्यूम आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो अब हम लोग लॉस कहाँ करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है मार्केट में तो वो फॉल्स होता है। तो हम लोग जैसे ब्रेक डाउन हुआ है तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगा देते हैं, बट वो रिवर्स कर देता है। वो रिवर्स इसलिए करता है क्योंकि वो फॉल्स ब्रेक डाउन होता है और हमें ये नहीं पता। तो और काफ़ी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वहाँ पे फंस जाते हैं और अपना लॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम यही देखेंगे कि ट्रू ब्रेकआउट है को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। देखो भाई, जैसे एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ मैं। ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है हमें ये ढूंढना पड़ेगा। ये देख लो, जैसे ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है। काफ़ी बंदे कहते हैं कि 50% ब्रेकआउट हुआ है, तो 50% कैंडल ने ब्रेक किया तो ब्रेकआउट हो गया मोर देन 50%। वो एक अलग चीज़ है, वो भी ठीक है। 50% कैंडल ब्रेकआउट करता है मोर देन 50% तो हम लोग ब्रेकआउट मानते हैं। बट अगर हम लोग इसको और एक्यूरेट करना चाहते हैं, इसकी एक्यूरेसी और बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें वॉल्यूम साथ में मिलाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। इस बट मोर देन 50% ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। हमें देखना है कि मोर देन 50% ब्रेकआउट हो और जो वॉल्यूम है वो बड़ा होना चाहिए। आप ये देख सकते हो, इसने ब्रेक डाउन किया है, सॉरी, इसने ब्रेक डाउन किया है और इसका वॉल्यूम कम है, ठीक है। मीन्स कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और आप लोग रिवर्सल देख सकते हो, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है ये दिख रहा है ना। बॉडी छोटी और विक्स बड़ी हूँ, तो मैंने कहा है कि वहाँ पर आप लोग लेवल लगा सकते हो। जहाँ भी आपको बॉडी छोटी और विक्स बड़ी दिखे वहाँ पर आप लोग लेवल लगा लेना। और उसके बाद वो लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, आपको चेक करना है। इस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ था बट वॉल्यूम फेल्स टू इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए रिवर्सल हुआ है, ओके। तो अगली एग्जांपल कहीं और दिखा देता हूँ मैं आपको। अब आप ये देखो, यहाँ पर ये जैसे ये कैंडल कहीं भी फॉर्म होती है तो मैंने कहा है ना आपको लेवल मार्क करना है। तो बॉडी छोटी विक्स बड़ी, तो यहाँ पर हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका आगे जाके ब्रेकआउट हुआ है कहीं। नहीं, अभी तो नहीं हुआ इसका ब्रेकआउट, कोई बात नहीं है। अब इसको नीचे देख लेते हैं। अब ये देखो, इस पे रखा है मैंने लेवल, बॉडी छोटी विक्स बड़ी, ठीक है। तो यहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसका ब्रेकआउट छोटा सा हुआ है, ठीक है। ये भी फॉल्स ब्रेकआउट था। यहाँ पर कंटिन्यूशन हुआ है बट इसके पीछे एक अलग रीज़न है, बट हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। यहाँ पर मार्केट में ये इसके रेड क्रिएट होने का एक और रीज़न है। ये इसका रीज़न ये नहीं है कि इसका ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ था, ये रेड क्रिएट हुआ। इसका रीज़न कोई और है, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। इसमें आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि ब्रेकआउट फॉल्स कौन सा है, ट्रू कौन सा है। ये भी फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, रिस्की रहेगा। आप लोग देख सकते हो 2-3 कैंडल्स के बाद मार्केट में फिर बायर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको कोई बड़ी सी एग्जांपल दिखाता हूँ।
मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई थी कि जब भी मार्केट में इंगल्फिंग हो, है ना, कोई कैंडल किसी कैंडल को इंगल्फ करे, तो वहाँ पर हमने एक लेवल लगाना है। ये देखो, अब ये वाली रेड ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने इंगल्फ किया है। इंगल्फ मीन्स की क्रॉस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लेवल ड्रॉ कर लिया है, लाइन ड्रॉ कर ली है ये वाली, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ की है इसकी क्रॉसिंग पे, ओके। अब इसका ब्रेकआउट देखते हैं कहाँ हुआ है। अब ये देखो, ये इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, बट ये ब्रेकआउट स्मॉल है ना, पिछले से कम है। वॉल्यूम फेल्स टू इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो पाया। तो आप लोग देख सकते हो कि रिवर्सल आ चुका है मार्केट में, डोजी क्रिएट हो गया, रिवर्सल आ गया। फॉल्स ब्रेकआउट था तो हम लोग कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ब्रेकआउट ट्रू होगा मीन्स कि ये भी ब्रेकआउट हुआ होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो ब्रेकआउट ट्रू होगा, हम कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फिर से रिवर्सल आया मार्केट में, ठीक है। ये देखो, ये चीज़ आपको समझानी चाहता था मैं एक, ठीक है। और मैं आपको कोई और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगेन इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, ठीक है, इंगल्फ कर लिए ना। तो उसके बाद ये इसके लेवल पे हमने ये लाइन लगा दी है। तो मैंने कहा है ना पहले पिछली वीडियोस में कि जब भी कोई कैंडल किसी कैंडल को इंगल्फ करती है उसकी क्रॉसिंग पर आपको लेवल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो ये कैंडल है, इसने छोटा सा इसको क्रॉस किया है, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा क्रॉस किया है इसने। तो बट वॉल्यूम फेल्स टू इंक्रीज, वॉल्यूम फेल हो गया है इंक्रीज करने में, ठीक है। तो फिर आप लोग देख सकते हो ना, रिवर्सल आ गया ना मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है भाई, मैं ये समझाना चाहता था।